सूरह बकरा की आयत नंबर 231 से अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा तलक़्तुमुन्निसा, और जब तुम तलाक दे चुको औरतों को फ़बलगना, पस वह पहुँच जाए अजलहुन्ना, अपनी मुद्दत को, फ़अम्सिकुहुन्ना, पस तुम उनको रोक लो, बिमारूफ़िन, दस्तूर के मुताबिक, यानी कि इद्दत के अंदर अंदर। अगर शोहर रुजू करना चाहे तो वो बीवी से रुजू कर सकता है, मारूफ अंदाज में करे, बेशक बड़े बड़े दावे ना करे कि अब की बार मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, कुछ हट करके दिखाऊंगा, बल्कि मारूफ अंदाज के मुताबिक कि तुम अपने हकूक़ पूरे करो, मैं अपने हकूक़ पूरे करूं। यानी कि कुरान जो है वो हकीकत पे बात करता है, वो आइडियलिज़म पे बात नहीं करता कि ख्याली बातें कह के जो है वो रिश्ते जोड़े जाएं, हकीकत की बेस पे रिश्ते जोड़े जाएं। और अगर रिश्ता नहीं बरकरार रखना है, और सर्रिहुन्ना बिमारूफ़िन, तो दस्तूर के मुताबिक उनको छोड़ दो। सरह का लफ्ज़ जो है ये आसानी के लिए भी आता है, एहसान के लिए भी आता है, कि अगर रिश्ता नहीं रखना है बरकरार तो जब औरत को छोड़ो तो जितनी आसानियाँ हो सकती हैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करो, और इज़्ज़त के साथ दस्तूर के मुताबिक उसको छोड़ दो। वला तुमसिकुहुन्ना, और मत उनको रोको, ज़िरारन, अज़ियत देने के लिए, लितातदू, ताकि तुम उनके ऊपर ज़्यादती कर सको। ये भी एक अरबों का जाहिलाना तरीका था कि औरत को तलाक देते थे, जब उसकी इद्दत पूरी होने वाली होती थी रुजू कर लेते थे, फिर कुछ अरसे के बाद उसको तलाक देते थे, और फिर जब इद्दत ख़त्म होने वाली होती रुजू कर लेते। ना उसको आज़ाद करते थे कि वह किसी और से शादी कर सके, और ना ही उसको बीवियों वाले हकूक़ देते थे। जबकि इस्लाम ये कहता है रखना है तो इज़्ज़त के साथ रखो, अगर नहीं रखना तो बस इज़्ज़त के साथ छोड़ दो। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो गोया कि वो अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म कर रहा है। वला तत्तखिज़ु आयतिल्लाहि हुज़ुवा, ये अल्लाह ताला की आयत हैं, इनका मजाक मत बनाओ। ये जो अहकाम तुम्हें दिए जा रहे हैं कि ऐसे रखो, ऐसे छोड़ो, ऐसे ना करो, ये मजाक बातें नहीं हैं। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर नेमतें की हैं। अब यहाँ से मुराद नेमतें क्या है कि तुमने मियाँ बीवी का रिश्ता ताल्लुक़ ऐसे भी गुजारा है कि जब बहुत इज़्ज़तें, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा वक्त भी था, तो वो अच्छा वक्त भी तुम याद करो। अगरचे बेशक आज तलाक हो गई है, तो कभी तो तुम्हें एक दूसरे से कोई ना कोई नफ़ा मिला होगा, कोई ना कोई राहत मिली होगी, तो वो क्या हमारा इनाम नहीं था, उसको याद करो। वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताब, और जो हमें नाजिल की तुम पर किताब, वल हिकमा, और हिकमत की बातें, और इससे मुराद सुन्नत और सीरत भी है, याइज़ुकुम भी, कि इससे तुम्हें नसीहत की जाती है। अब यहाँ पे ये बात बड़ी हैरान करती है कि मियाँ बीवी के दरमियान में इतनी टेंशन वाली बात चल रही है, तलाक वाली बात चल रही है, अल्लाह ताला यहाँ पे किताब और हिकमत की बात करते हैं। बहुत खूबसूरत नुक्ता याद रखिएगा कि ज़िंदगी के इंतहाई मुश्किल दौर और वक्त से जब मर्द और औरत गुजर रहे होते हैं, तो उस वक़्त उनका सबसे बड़ा साथी ये कुरान होता है। कुरान उस वक्त पे उनको तसल्लियाँ भी देता है, उनकी सिचुएशन का उनको हल भी बताता है, और कुरान इंसान को हिम्मत भी देता है। ये वजह है कि अल्लाह ताला ने इस नाजुक मौके पे, जब इतना नाजुक किस्म का मसला बयान किया जा रहा है, अल्लाह ताला ने दरमियान में अपनी किताब का और हिकमत किया जो है नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का यहाँ पे ज़िक्र फरमाया है। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से। अब तलाक देने का मामला भी कैसा तकवा का होता है। बीवी शोहर को कह सकती है कि ज़्यादती इसकी है, शोहर बीवी पे साबित कर सकता है कि ज़्यादती इसकी है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, डरो इन मामलात में अल्लाह ताला से कि तुम्हारे अंदर की बात अल्लाह ताला जानते हैं। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखते हैं, हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात जानती है।